मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 4 से पार्ट 4.1 जिसका शीर्षक है सूरज तगलत है, ये एक छत्तीसगढ़ी कविता है और इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे और इसके कवि हैं पवन दीवान। तो आज हम सूरज तगलत है पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी बुक में थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कैसे सूरज टगलता है, क्यों टगलता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सूरज टगलत है, ये जो कविता है, इस कविता में ग्रीष्म ऋतु के स्वरूप और मानव जीवन पर उसके प्रभाव का किस प्रकार सुंदर ढंग से प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पे कवि पवन दीवान ने यहाँ पे चित्रित किया है कि जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है और सूरज का प्रभाव उस समय कैसा होता है, सूरज की तेज रोशनी मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये आप देखेंगे कि किस प्रकार मानव जीवन पर सूरज की गर्मी का प्रभाव पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ी कविता है, ये आपको अच्छी लगेगी और समझ में भी आ जाएगी क्योंकि आपकी मातृभाषा भी छत्तीसगढ़ी है, तो आपको बहुत सरलता से ये पाठ समझ में आएगा। तो देखें, टगल टगल के सूरज झरत है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना माथा छिपिर छापर। यहाँ पर सूरज की प्रचंड गर्मी के बारे में कवि ने इस पद्यांश में वर्णन किया है। कवि दीवान कहते हैं कि सूरज की जो गर्मी है वह धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और इस ग्रीष्म ऋतु की तेज लू से सूरज की किरणों पर का जो तेज है वो बहुत अधिक ज़्यादा हो गया है और सूरज की किरणों से जो लपटें निकल रही है उससे आग निकल रही है और ये जो किरणें हैं ये धरती पर पड़ रही है और जिससे धरती तपने लगी है और इसी तपिश में लोगों का पसीना निकलने लगा है, लोगों के शरीर से पसीना गिरने लगा है और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई हैं। अर्थात यह कह सकते हैं हम कि तीव्र गर्मी के कारण सभी मानव जाति का या सभी वर्ग के पशु पक्षियों का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने सूरज की गर्मी का वर्णन किया है। कवि ये बताते हैं कि यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। झान चलते चारों पोती तितके कान छवागे चेती सुलगते आँखीमा आगी पाँव परते एटी तेती। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि सूर्य की गर्मी का जो प्रभाव है वो चारों तरफ पड़ रहा है और बहुत तेज सूर्य की गर्मी पड़ रही है, सूर्य की किरणें बहुत तेज निकल रही हैं जिससे कान भी गर्म हो गए हैं और ये जो हमारी चेथी, इसको कहा जाता है गर्दन को, कि ये चेथी भी हमारी बहुत गर्म होकर तपने लगी है और तेज गर्मी के कारण, तेज सूर्य की रोशनी के कारण, तेज सूर्य की किरणों के कारण हमारी आंखें भी जलने लगी हैं और पाँव भी गर्म धरती के कारण, धरती इतनी तप गई है कि पाँव भी इधर उधर पड़ने लगे हैं। परे भरे पलपला जरे गोमरा ओरा पर गए गोड़मा, हिंगेश्वर ले रेंगत रेंगत पानी मिली स्पॉन्डमा। अब यहाँ पे कभी बताते हैं कि चारों तरफ पानी का अभाव हो गया है और लोग पानी के अभाव में त्राही त्राही हो गए हैं और बहुत परेशान होकर के लोग पानी की खोज में निकल पड़े हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव पानी की खोज में पैदल नंगे पांव ही निकल पड़े हैं। इसीलिए लोग बताते हैं कि पैदल चलते चलते गर्म धरती पर उनके पांव में फोड़े पड़ गए हैं क्योंकि जब सूर्य की तेज लपट जब धरती पर पड़ती है तो धरती भी गर्म होकर फट जाती है। आपने कभी कभी
कभी धरती को गर्मी के दिनों में फटा हुआ देखा होगा, वो तेज गर्मी के कारण ही फट जाती है। तो जब तेज गर्मी के कारण जब धरती फट जाती है तो उसमें पड़ने वाले पैरों का सोचो क्या हाल होता होगा। तो पैर भी जलन के मारे फोड़े पड़ गए हैं और फिंगेश्वर में रेंगत रेंगत पानी में निष्पूर्ण। अब सारे नदी तालाब नहर जो है वो सूख गए हैं और एक गांव से दूसरे गांव पर जाकर के लोग, फिंगेश्वर नामक एक गांव है, उस गांव से लोग जाते हैं दूसरे गांव में पानी की तलाश में, और जब बहुत दूर तक जाते हैं तब जाके उनको एक तालाब में थोड़ा सा पानी मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे जो तालाब है बस उसी में थोड़ा सा पानी रह गया है, बाकी तो नदी और बड़े तालाब और नहर ये सब तो गर्मी की वजह से सूख ही गए हैं। नदियां पातर पातर हो गए, दरिया रोज अटावत है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि नदी जो है वो एकदम पानी के बिना सूख गई है, पातर पातर हो गई, मतलब एकदम पानी उसमें अभाव हो गया है, बहुत कमी हो गई है पानी की। दरिया भी रोज अटाते जा रही है, अर्थात उसका पानी रोज दिन कम होते जा रहा है। खंडमा रुकवा खड़े उमर के टंगिया ताल कटावत है। और यहाँ पर नदी और तालाब और झरनों में पानी कम हो गया है, सूर्य की गर्मी से पत्ते भी सूख गए हैं। खंड में रुकवा खड़े उमर के, अर्थात जो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो भी सूख गए हैं, अर्थात सिर्फ रुख ही हमको बिना पत्ते का दिखाई देने लगा है। टंगिया ताल कटावत है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि लोग टांगी से ऐसा लगता है कि उस पेड़ को काट डाले हों, जिससे कि उनके सारे पत्ते गिर गए हों, देखने में वह ऐसे ही लगता है। चट चट जब थे अंगना बैरी, तावा बन गए छाती, तावा बन गए छानी, टप 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 के कारी पसीना, नोहर हो गए पानी। अब यहाँ कवि कहते हैं कि आंगन में चलते समय पैर चट चट करके जलने लगते हैं, छाती तवा के समान गर्म हो गई है और उसमें से काला पसीना टप टप करके टपकने लगा है, अर्थात पानी जो है वो सबके लिए बहुत दुर्लभ हो गया है, अर्थात लोगों को पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। साए साए सूखत है पानी, अब्बड़ मुंह चौपे आवे, कुआं ओट में पपड़ी पर गए, सिट्ठा सिट्ठा खावे। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो मुंह में भी पानी बार बार सूखता है, मुंह में बार बार सूखा हो जाता है और बार बार मुंह चिपकने लगता है, होंठ में भी सूखेपन के कारण पपड़ी पड़ गई है और ऐसा लगता है कि कोई भी खाना जो हम खाते हैं वह सिट्ठा सिट्ठा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुंह बार बार चिपकने लगा है और हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता है। चारों पोती फूके आगी, तन में भर गए भुर्रा, खड़े मजलियां बैरी लागे, सबके छाड़े भुर्रा। अब यहाँ पे कवि कहते हैं चारों तरफ सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, गर्मी के मारे सभी परेशान हो गए हैं और सभी के तन बदन में आग लगी हुई है, अर्थात सूर्य की गर्मी से सभी का शरीर तप रहा है। और जो बीच दोपहर का जो समय होता है वह सबको बैरी जैसा दुश्मन लगता है, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच की दोपहरी का समय होता है और यह दोपहर में सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए ये समय सबको दुश्मन की और शत्रु की समान लगने लगता है, क्योंकि इसमें सभी परेशान हो जाते हैं। सबके छाड़े अर्थात सबकी जी को व्याकुल कर देती है ये गर्मी और सब परेशान हो जाते हैं। डामर लग लग ले तीपे हैं, लस लस बैठत है, नस नस बिजली तार बने हैं, अंगरी अंगरी ऐठत है। अब यहाँ पे जो रोड का डामर है जिससे रोड बनी हुई है वो भी गर्मी के कारण पिघल पिघल के गर्म हो रहा है। चारों तरफ धरती गर्म हो गई है और ये डामर जो है वो लस लस करके पिघल रहा है। नस नस में बिजली के तार बने हैं, अर्थात नस नस में गर्मी के कारण ऐसा लगता है कि बिजली दौड़ रही है और अंगुली अंगुली सबकी
रहे हकर हकर के पथरा पोरा हर हर के दिन आ गए। अब यहाँ पर ग्रीष्म का प्रभाव बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में, छोटों में, वृद्ध में, बालकों में सभी पर दिखाई पड़ रहा है। सभी गर्मी से बहुत व्याकुल हैं और छाया के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। गर्मी के मारे सबका बुरा हाल हो गया है। और इसमें कवि ये कहते हैं कि जो पानी के लिए इधर उधर जा रहे हैं वो लोग भी कहते हैं कि लगर लगर में कैसे रहूँगा, अर्थात नंगे पैर इतनी तेज गर्मी तपती हुई धरती पर कैसे रहूँगा, अर्थात सबका जी धकर धकर, अर्थात सबका जी घबराने लगा है। हगर हगर के पथरा फोड़े फोड़ा हर हर के दिन आए। मजदूर जो हैं वो परेशान हो करके इतनी भीषण गर्मी में भी पत्थर को फोड़ रहे हैं, अर्थात सबके हर हर के दिन आ गए, अर्थात सबके परेशानी के दिन आ गए हैं। लहर कहर सबके प्राण है, केती सांस उड़ाही, बुढ़पे जब मन के दहरा में तलफत जीव जुड़ाही। अब यहाँ पर कवि बताते हैं कि लहर कहर सबके प्राण है, तब जैसे तैसे लोग अपने प्राणों को बचाने में लगे हैं, लोग अपने प्राणों को इस भीषण गर्मी से बचा रहे हैं। कब सांस उखड़ जाएगी, कब सांस अटक जाएगी, इसका कहा नहीं जा सकता है। तो कवि कहते हैं बुढ़ गए जब मन के दहरा में तलफत जीव जुड़ाही। और जब तुम इस घबराहट से, इस परेशानी से अपने मन को दूर निकाल दोगे, तभी तुम्हारे जीवन में सुख आएगा और तुम परेशान होना बंद कर दोगे। इस प्रकार यहाँ पे कवि ने भीषण गर्मी का प्रभाव सभी के जीवन में बताया है। सभी जीव जंतु, सभी मानव जाति, सभी के जीवन में यहाँ पे सूर्य की तेज गर्मी का प्रभाव देखने को मिला इस पाठ के माध्यम से, कि लोग किस प्रकार परेशान होते हैं, किस प्रकार पानी के अभाव में लोग त्राही त्राही हो जाते हैं और एक गांव से दूसरे गांव भी उनको जाना पड़ता है। तो इस प्रकार इस पाठ को आपने समझा, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है।